हेलो एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरी नई वीडियो में। और आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें मुझे, और आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी उसके लिए कमेंट कर दें प्लीज़। आप बहुत अच्छे करेंगे, मुझे ज़रूर मुझे पता है। तो बग्गा बग्गी की एक वीडियो आई, आखिर मम्मी घर आ गई, सबसे बड़ी खुशी का दिन। बग्गी, तेरे लिए तो खुशी का दिन नहीं होना चाहिए ना, तुझे काहे की खुशी। तेरे को तो मम्मी को आईसीयू में एडमिट कराना था, तेरे को तो वो अम्मा का कंटेंट दिखाना था, तेरे को आंटियों से दोस्ती हो गई थी, तेरे को तो वहीं बसना था। अरे कुछ नहीं, चंडीगढ़ घूम घाम के ये लड़की ने कल गालियां जो पड़ी है ना, इसको इतनी गालियां पड़ी हैं कल, तो सीधे इसने घर से दिखाया है कि चेकअप करा के हम घर जा रहे हैं। सबने कहा है ना कि कैसे घुमा रहे हो तुम, कैसे घूम रहे हो, यहाँ पिकनिक मनाने के लिए आए हो भाई चंडीगढ़ में। भाई ठग्गा तो घुमा नहीं सकता, ठग्गा तो ठहरा कंजूस, उसने आज तक चंडीगढ़ नहीं घुमाया इसको। तो अब ये अपने पापा के पैसों पर ही ऐस कर ले ना कि सूट खरीद ले, ये खरीद ले। कभी देखा है ठग्गे के संग में इसको जिद करते हुए कि ये सूट खरीद रही है, इतने इतने महंगे सूट। कभी ठग्गे के संग नहीं देखा है, लेकिन अपनी मम्मी के पैसों पे पूरा मौज कर लेगी। है लड़की ही खराब है तो माँ दामाद से क्या कहे। जब अपने घर की बेटी ही खराब है तो दामाद से क्या ही कहेगी माँ। दामाद तो भाई फुकटिया में रहेगा ना, जब बेटी इजाजत दे रही है। और जब दो दो दिन को तेरी मम्मी को चेकअप, दो दो दिन में चेकअप के लिए बुलाएगा, तुम अपने ससुराल नहीं ले जा सकते मम्मी को? ससुराल ले जाओ अपने, टेक केयर करती मम्मी की, तब जानती मैं। अपने पापा के पैसों पर तो टेक केयर कर ही लेगी तुम, है ना। लूट लूट घसोटने वाले दामाद, बेटी। और मम्मी को बीमारी ना होना तो भी करवा दियो तू, यूट्रस तो उनकी रिमूव हो ही गई, अब स्टोन भी बता रही है, कह रही है कि स्टोन का इन्फेक्शन तो नहीं हो रहा, मम्मी को दर्द हो रहा है। यार पेट कटा है उनकी, पेट कटा है तो दर्द नहीं होगा यार, 7 परतें होती है पेट में, कोई ऊपर का घाव नहीं होता है, अंदर भी घाव होता है, वो भरने में टाइम लगता है, 3 महीने लगते हैं। बौड़म, बिल्कुल बौड़म है, बौड़म दिमाग की। यार दिखाती ही ऐसे है ये सबको, बहुत बदतमीजी की हद हो गई इसकी। मम्मी 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 का 1 महीने से मम्मी का तमाशा बना के रख लिया है। घर की साफ सफाई मम्मी से कह रही है कि घर की साफ सफाई किधर से शुरू करी जाए, क्यों शुरू करेंगी मम्मी, तू शुरू करियो ना, मम्मी का लालन पालन करने तो तू ही आई है जो कितने 3-4 महीने मम्मी की देखभाल करके रहेगी। कोई देखभाल कर रही है तू मम्मी की? कुछ देखभाल नहीं कर रही है मम्मी की। ये दोनों आए हैं ऐस करने, दोनों पति पत्नी। बग्गे को ठग्गे को काय को ले आई यहाँ पर, ठग्गे की जरूरत वहां पे, डीजे मॉम भी तो अकेली है, पुत्तन भी तो अकेली है, वहां पे ठग्गे की जरूरत नहीं है जो ठग्गे को लटका कर यहाँ पर ले आए। 2-2 गाड़ियां यहाँ से वहां आई हैं, 5-5 हजार रुपए पेट्रोल के मांगता होगा, ये डीजल के मांगता होगा यहाँ पे। भाई ये छुट्टी काटेगा यहाँ पर, ऐसो आराम करेगा, छुट्टी छुट्टी नेकर पहन के, आधी आधी पोन पोन टांगे दिखाकर पसर कर जो मौज करेगा, चरने के लिए बैठेगा ना ये, इस चक्कर में लेकर टांग कर लेकर आइए, घूमेगी स्कूटियों पर पिंड पिंड। और भाई आप लोगों ने कभी ये देखा होगा कि पेशेंट किसी के घर जा रहा है, पेशेंट से मिलने सब आते हैं। इसकी मौसी ना तो घर पर आई ना ही हॉस्पिटल गई, लेकिन ये मौसी के घर गए, क्यों? इनको चरना था, इनके लिए खाना बना के रखा मौसी ने, वहां से लाद कर भी लाए हैं खाना। बिल्कुल बग्गे ने ना अपने घर जैसी कंडीशन कर दी है इनकी, कि कहीं से ले भी आओ खाना, बांध कर भी ले आओ। बिल्कुल इनकी हालत ऐसी कर दी, इतनी अच्छी फैमिली की क्या हालत कर दी है इन लोगों ने कि रिश्तेदार कोई चाची वगैरह खाना बनाने भी नहीं आई, ये मौसी के घर गए खाना लेने। एक बिल्कुल अपने जैसा लीचड़ कीचड़ बना के छोड़ेगा ऐसी फैमिली। इतनी अच्छी फैमिली लगती थी, बग्गी की फैमिली देखने की इच्छा होती थी, इनका घर वगैरह का रवैया देखने का इच्छा होती थी। अब वो भी नहीं होता। इसकी मम्मी भी बिल्कुल नजरों में गिरने लग गई है सबकी। और जो सीट बेल्ट लगाई है ना तूने, कहती है ना यूनिक स्टाइल, थोबड़ा टूटेगा ना जब
ऐसे करके झटका लगता है ना, तो पता चल जाएगी तेरे को। यूनिक स्टाइल में लगाती हूँ मैं भी। जो पहुंच गए भैया, मौसी। मौसी भी ऐसी थी इसकी कि वो नाइट सूट सब पहनकर बैठी हुई थी। सूट भी नहीं पहना मौसी ने। जमाई आया है घर पे, जीजा आया है, नहीं। मौसी भी ऐसी हैं भैया, ऐसे ही हैं ये लोग। जब भी तो बग्गी ठग्गी ऐसी हो गई है सबको देखकर। और जब घर पर वापस आ रही थी ना, तो लटका कर थैली ला रही थी। और और नीचे कोई आया होगा इसके, या मुझे तो ऐसे ही लगता है नीचे कोई आया होगा। जब भी ऊपर ये छत पर भगी है कैमरा लेकर, नीचे कोई आया होगा काम करने। या तो ये लगता है, कहती है कि फुल टाइम के लिए हमने काम करने वाली रख ली है। तू किस लिए आई थी फिर? तू कह रही थी 3.5 महीने, 3-4 जितने भी महीने लगे मैं तो यहाँ रह कर जाऊंगी, मम्मी की टेक केयर करके जाऊंगी। खाने आए हो दोनों। जितना है ना मम्मी को परेशानी हो जाएगी। तुम दोनों यदि चले जाते तो वो अपना धीरे धीरे, यदि फुल टाइम वाली नौकरानी लगी हुई, फुल टाइम वाली हेल्पर लगी हुई है, सॉरी, तो वो अपना करवाती रहती। अपने टाँकों को भी हवा लगा लेती, वो सूख जाते। ये दिन भर ठग्गा बैठा रहेगा तो वो कैसे करेंगी, कैसे लेटेंगी वो अपना हल्के हल्के कपड़े पहन के। अरे दोनों बेटी दामाद ऐसे जम गए यहाँ पे, जमदूत की तरह से जम गए। और इसकी डस्टिंग वगैरह ये दिखा रही है, तो कुछ भी डस्टिंग वगैरह तुम्हारे घर में नहीं हुई है जिस तरह से तूने दिखाया। यदि डस्टिंग नहीं हुई है तो इसका मतलब कोई नहीं आया तुम्हारे घर में। तुम्हारा भाई कहाँ गया? भाई के लिए कभी जवाब नहीं देती तुम, हैं? कहाँ है तुम्हारा भाई? अब वो रह रहा था, अगर भाई घर पर रह रहा था तो चाची वगैरह आके किसी से साफ सफाई करवा देती। जो तू चदरे वगैरह झाड़ के साफ कर रही है कि घर वैसा नहीं हुआ है, घर वैसे वैसे तरह से साफ नहीं है, हैं? सब सुध बुध खो बैठे हैं। कौन सुध बुध खो बैठा है? किस तरह की बातें करती है तू कि घर में आके सब सुध बुध खो बैठे हैं? कहे कि सब रेस्ट करना चाहते हैं, सुध बुध खो बैठे हैं। पता नहीं बग्गी का, बस मतलब इसका कोई भी शब्द निकले मुंह में से, लेकिन लबड़ 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 बोलना आता है। पापा की गाड़ी खराब है तो छोटा भाई गया है वो बग्गे के संग में गाड़ी के लिए। बड़ा भाई कहाँ गया? वो बनवाला था पापा की गाड़ी। हर चीज में ठग्गे को तुमने सरदार बना दिया। हर चीज में वो, हर चीज में यही आगे। कौन आगे बढ़ेगा तुम्हारे लिए? कोई आगे नहीं बढ़ेगा। पापा की बीमारी के समय कितने लोग थे तुम्हारे पास, कितने लोग, तो ये अकेला कर देगा अपनी तरह से तुम लोगों को। अब देखो तुम्हारे यहाँ कोई नहीं आना चाहता कैमरे की वजह से। हर जगह कैमरा लगाएंगे, किसी के मुंह पे कैमरा ठूसेंगे। किसी को पसंद नहीं होता कैमरा लगाना। तभी तो ऊपर गई है कैमरा लेके। नीचे कोई आया होगा तो ये सीधी ऊपर भागी है, क्योंकि भाई कंटेंट बनाना है, बताना है मुझे झूठी झूठी बातें, मुझे ये सब बतानी है सबके लिए, मतलब सब बताना है मुझे क्या करना है। और भैया मोटी बुद्धि जो मम्मी के लिए तू कह रही है, मम्मी के पेन है, तो भैया 7 परतें होती हैं पेट में, उसमें कट लगे हैं। ऊपर का घाव तो दिखता है सूखता हुआ, लेकिन अंदर के घाव किसी को नहीं दिखते। वो बहुत टाइम लगाते हैं भरने में। और ये उमस वाला मौसम है, और तेरी मम्मी को डायबिटीज़ है, उनको टाइम लगेगा उनका घाव भरने में। तभी तो कह रहे थे कि तू अपनी मम्मी को इतना डुला रही है, इतना फिरा रही है कि पेट की खाल लटकती है, वो जगह खाली हो जाती है तो कितनी परेशानी होती है, कितनी परेशानी हो जाती है। कल तूने नेक चलाने के चक्कर में अपनी मम्मी की इतनी हालत ख़राब कर दी कि उनके सर में दर्द होने लगा, क्योंकि ये सब इधर नीचे नले वाली जो नसें होती हैं ना, वो कटती हैं। उसके लिए नीचे की तरफ ऑपरेशन होता है तो गैस वगैरह सब चीज़ दिमाग पे अटक जाती है। लेकिन तुझे क्या पता मोटी बुद्धि, और नेक नेक में तू तो डॉक्टर को फ़ोन कर रही है ना, ये बता रही है ना मैंने डॉक्टर से ये पूछा, तेरे लिए वेल्ले बैठे हैं ना डॉक्टर। ये पूछ लिया मैंने डॉक्टर से, वो पूछ लिया मैंने डॉक्टर से कि हम ऐसा कर लें, वेल्ले बैठे हैं तेरे लिए, तेरे को फ़ोन करने के लिए।
कुछ पता है नहीं, अंदर से कितना कच्चापन है शरीर में। दर्द नहीं होगा तो क्या होगा यार, घाव भरेगा, भरते से भरेगा। तुझे पता नहीं है तो किसी से पूछ ले जिसकी सर्जरी हुई है। ऊपर तो टाके वाके आजकल लगते नहीं है, टेपिंग कर दी जाती है, तो ऊपर के तो कोई टाके कटवाने के है ही नहीं। झूठ तो बोले मत कि टाके कटवाने जाने पड़ेंगे। तेरी मम्मी की रोबोटिक हुई है तो उसमें तो होंगे ही नहीं टाके। बिल्कुल झूठ मत बोले, कंटेंट मत खींच। कितना कंटेंट खींचेगी मम्मी की बीमारी का, पागल कर दिया तूने पब्लिक को। कंटेंट कंटेंट, मम्मी को कुछ कुछ भी हो सकता है, लेकिन बाक 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 बाक, मम्मी को कुछ भी हो सकता है। मम्मी के किडनी में भी ये हो सकता है, मम्मी के वो भी हो सकता है। मतलब मम्मी, और मम्मी तेरी ऐसी है कि बच्चों की तरह तुझसे क्या पूछ रही है मोबाइल लेने की। उनकी अगर आंखें अलाउड करती है तो मोबाइल ले, अगर कमजोरी है, अगर कमजोरी आ रही है शरीर में तो ना ले भैया, क्योंकि इस टाइम आंखें वगैरह सब कमजोर होती हैं। ऑपरेशन कराने के बाद रेस्ट करा जाता है। लेकिन अब तो तूने ऐसा जाल में फंसाया है भैया, एक एक चीज तुझसे पूछ के करेंगी मम्मी। तुम दोनों ने क्या जादू टोना कर दिया है अपने ससुराल वालों पे, क्या जादू टोना करा है, मुझे तो ये आता है। फोन के लिए भी तुझसे पूछेंगी, सब काम तुझसे पूछ के होंगे। पापा भाई ऐसे लगते हैं कि ये सरकारी ठेकेदार लगते हैं, इतने अच्छे, मतलब इतने, मैं क्या कहूँ, इतने होशियार, इतने सब। ऐसा लगता है कि बिल्कुल बुद्धू बन चुके हैं, बिल्कुल पागल बन चुके हैं इस ठग्गा ठग्गी के आगे, ठग्गे के आगे। इसने ऐसा क्या कर दिया है, मुझे तो ये समझ में आता, अच्छी वाली फैमिली पे क्या कर दिया है। और बग्गी की गाथा सुनो। बग्गी के पापा गाड़ी लेने वाले थे, लेकिन अब मम्मी का ऑपरेशन हो गया है तो बेचारे गाड़ी कैसे ले, क्योंकि मम्मी के ऑपरेशन में तो बहुत पैसा खर्च हो गया है ऐसा लग रहा है। हैं? तू तो चुटकियां बजा बजा के फॉर्चूनर ले लेते तेरे पापा। तो क्या, तो फॉर्चूनर जितना पैसा खर्च हो गया क्या तेरी मम्मी की बीमारी में, ऑपरेशन में कितना पैसा खर्च हो गया होगा बता। तू जरा हिसाब किताब बता, कितना पैसा खर्च हो गया होगा तेरी मम्मी की बीमारी में। तेरे पापा के पास इतना भी नहीं है, 1.5-2 लाख रुपया भी नहीं है, हैं? बिल्कुल खाली है कि मतलब ऑपरेशन में खर्च हो गया तो अब घर में पैसा बचा ही नहीं। तेरी मम्मी ने बिल्कुल जोड़ के नहीं रखा, सारा पैसा उड़ा दिया तेरे पापा का। क्या बताना चाहती है, हैं? पब्लिक को क्या बताना चाहती है तू, बता खुल के। ये बताना चाहती होगी ना कि मुझे भी चाहिए एक गाड़ी, यहाँ पे घर के साथ साथ घर वालों की एक गाड़ी आएगी, एक गाड़ी मेरी भी आएगी, है ना। कितना पैसा लगेगा, कितना पैसा खर्च कर दिया तेरे पापा ने, जो गाड़ी नहीं आएगी। चुटकियां बजा बजा के 30-40 लाख की गाड़ी ले लेते तेरे पापा, तो 15-20 लाख की ले ले गाड़ी, तब भी पैसा बच जाएगा। भैया इन लोगों से, बग्गी ने ना इतना तमाशा बनाया है, इतना अपने मायके का तमाशा बनाया बाईटी पे, बहुत ज्यादा, इतना तमाशा। धौंस से कहती थी, धौंस से, चुटकियों से, कि मेरे पापा चाहे ना तो फॉर्च्यूनर ले सकते हैं। हाँ, तेरे पापा तो बिल्कुल ही नल, बिल्कुल ही मतलब है ही नहीं उनके पास। मम्मी की बीमारी में 1-1.5 लाख रुपया या 2 लाख रुपए जो भी खर्च हुआ होगा, जिस तरह के होटलों में तुम रुके हो, तो बहुत से बहुत 1.5 लाख रुपया 2 लाख रुपए खर्च हुए होंगे, हैं? या तूने अपनी बहुत ज्यादा शॉपिंग कर ली, इतनी शॉपिंग कर ली, तुम दोनों ने लूट खा लिया माँ बाप को। कहाँ चोरी वोरी कर लिया क्या, जो पैसा बचा ही नहीं है मम्मी के ऑपरेशन के बाद। अब कुछ हो नहीं पाएगा, है बग्गी। लुटेरो, लूटो ले आइए ना अपने ठग्गे को साथ में, किसी दिन कब्जा जमा के ही मानेगा यहाँ पर। बिल्कुल, जो तेरा बड़ा वाला भाई दिखता था ना, अब बिल्कुल नहीं दिखता है वो। बता बड़े वाले भाई की, क्यों नहीं बताएगी अब तू जब तक नहीं बताएगी ना कहते रहेंगे
बता, तेरा अपना भाई नहीं है तो? तेरा अपना भाई है तो तू आएगी, वीडियो में कहने जरूर आएगी कि मेरा भाई है ये। नहीं तो तू कैसी बहन, मैं तो यही कहूंगी, तेरे पे थू है, कैसी बहन है तू। और एक वो पुतनिया कागज की किस्तियां बनाकर दिखाएंगी, वो अब ये सिखाएंगी आप सबके बच्चों को कागज की किस्तियां, क्योंकि आंगनवाड़ी में जो बच्चा पढ़ता है तो अभी ये कागज की किस्तियों से ऊपर ही नहीं उठ पा रही हैं, है ना। इनको क्या पता भाई 5 साल के बच्चों के लिए कौन कौन से गेम बने हैं, कहाँ कहाँ तक डेवलपमेंट हो रहा है, कहाँ कौन कौन से कंपटीशन में जा रहे हैं बच्चे। लेकिन ये अभी कागज की किस्तियों पर ही पड़ी हुई हैं, जो हमारे जमाने में चला करती थी, हैं। पुतनिया कागज की किस्तियां बनाना सिखाएगी, अपने बच्चे को भी यही बनाना सिखाती होगी ना। बच्चे को कुछ और तो आता नहीं होगा, कागज की किस्तियां बनाना ही सिखाते। तुझसे और उम्मीद भी कुछ नहीं कर सकते पुतनिया, तुझसे कुछ और उम्मीद नहीं कर सकते। बग्गे की तरह से वेला आदमी बनाएगी, वेला निखट्टू नकारा आदमी, मिट्टियों में लोटना सिखाएगी। मैं ये नहीं कहती कि किसान भाई मिट्टी से ही आता है अन्न तो, लेकिन मैं ये नहीं कहती, लेकिन हर जने के लिए, हर किसी के लिए पढ़ाई भी बहुत ज़रूरी है। और अच्छी अच्छी एजुकेशन, आजकल की ज़िंदगी में बहुत कंपटीशन है, बहुत कंपटीशन। अभी तो बच्चा छोटा है, बड़ा होगा ना जब पता चलेगी। हमें पता चलता है हमारे बच्चे बड़े बड़े कि कितना कंपटीशन है, बच्चा कितनी बड़ी से बड़ी पढ़ाई कर ले, हर जगह कंपटीशन है। कहीं चला जाए, बाहर चले जाए बच्चा, हर जगह कंपटीशन है। ये किधर खड़ा कर लेगी, चल बग्गे की तो ज़िंदगी कट जाएगी ऐसे ही करके, ये किधर अपने बच्चे को खड़ा कर लेगी आंगनवाड़ी में पढ़ाकर, कहाँ पर खड़ा कर लेगी। किसी बच्चे के आगे टिक नहीं पाएगा ये बच्चा, कहीं खड़ा नहीं हो पाएगा, बात करने लायक नहीं रहेगा ये बच्चा। कैसे बात करेगा किसी बच्चे से, इतने एडवांस बच्चे होते हैं आजकल के। बस अपने ब्रांड से फुर्सत मिल जाए ना, अपने इस ब्रांड का सूट पहनूंगी मैं, उस ब्रांड का 10,000, इसी में फूक रही है। बस पुतनिया की तो अब यही कहानी रहेगी, यही, बस और कुछ नहीं रहेगा। अरे लेकिन बग्गी ने हद कर दी भाई, मम्मी की बीमारी से हट ही नहीं पा रही है, हट ही नहीं पा रही। तो दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और लाइक कमेंट